नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरान का इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल में तबाही के देखे जा रहे हैं मनाजिर। 24 जून को गांधी भवन हैदराबाद में TPCC की जानिब से कई एक अहम मीटिंग्स होगी मुनक़्क़िद। जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैं ही लड़ूंगा, अज़हरुद्दीन का दावा। जुबली हिल्स हलके से किसको टिकट दिया जाएगा, यह फैसला हाईकमांड करेगा। TPCC चीफ महेश कुमार गौड का बयान। 26 जून तक तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को दे रही है धोखा, BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। कहा आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को मुसलमान सिखाएंगे सबक। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद, पुलिस ने घरों की ली तलाशी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमला किया, जिसमें जुनूबी शहर बीर शेबा को निशाना बनाया गया। मिसाइल गिरने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब आग भड़क उठी, मुतअद्दिद गाड़ियां जल गई और 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। हमले के बाद रेलवे स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि मिसाइल रोकने में नाकामी हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये हमला इस वाक़े के 24 घंटे के बाद हुआ, जब एक ईरानी मिसाइल एक अस्पताल से टकरा गया था, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। दरअसल इसराइली फ़ौज ने 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से 24 जून को गांधी भवन में कई एक अहम इजलास मुनक़्क़िद होंगे, जिसकी सदारत TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड करेंगे। सुबह 11 बजे सियासी उमूर कमेटी PAC का इजलास होगा, जिसके बाद PCC एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी। दोपहर के वक्त TPCC के नौमुंतखब नायब सदर और जनरल सेक्रेटरीज़ के साथ मुलाकात होगी। इस मौके पर नौमुंतखब ओहदेदारों को तक़र्रुरी नामे हवाले किए जाएंगे। इन मीटिंग्स में AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा की शिरकत मुतवक्को है। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस टिकट के हवाले से जारी अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी किसी और को टिकट देगी, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और क़ियादत मेरी मेहनत को ज़रूर तस्लीम करेगी। वाज़ेह है कि अज़हरुद्दीन ने पिछले इंतखाबात में भी जुबली हिल्स असम्बली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, ताहम वो BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ से हार गए थे। हालिया दिनों गोपीनाथ के इंतकाल के बाद ये हल्का खाली हो चुका है, जिसके सबब यहाँ जल्द ही ज़िमनी इंतखाब मुनक़्क़िद होने वाला है। ब्लेसिंग से, राहुल गांधी जी के ब्लेसिंग से, सोनिया मैडम की ब्लेसिंग से, प्रियंका जी की ब्लेसिंग से और हमारे जो बहुत चहीते चीफ मिनिस्टर है उनके ब्लेसिंग से और हमारे जो इंचार्ज है मीनाक्षी मैडम, जो मैं उनको काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 20 ईयर्स से जानता हूँ, उनके ब्लेसिंग से इंशाल्लाह हम ये सीट कांग्रेस को जीतेंगे और मैं ज़रूर यहाँ से उम्मीदवार होऊंगा, लड़ूंगा। और सब लोग तो बहुत कह रहे हैं कि मेन स्पेकुलेशन तो होते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर लड़ूंगा। तो देखिए, तो मीडिया में स्पेकुलेशन तो लोग होते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोग इन इलेक्शन के लिए कोई भी उम्मीदवार के लिए टिकट मांग सकता है और लड़ भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट लेकिन जो स्पेकुलेशन जो है वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हाई कमांड AICC है और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मीनाक्षी नटराजन जी एंड हमारे रेवंत रेड्डी साहब से रहेगा, वही होगा। क्योंकि लोग तो कहते रहते, उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट लेकिन मैं एक चीज़ फिर से रिट्रेट करूँगा, फिर से कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। क्योंकि हम लास्ट टाइम ने काफ़ी हार्डवर्क किया था, बट लेकिन सेकेंड
प्लेस पे है, बट लेकिन इंशाल्लाह हम ये टाइम फर्स्ट प्लेस पे हैं। What happened after that? After you lost बोल लास्ट टाइम भी मीन लाइक काफ़ी कम टाइम था, बट उसके बावजूद भी 64,212 वोट आए थे MLA इलेक्शन में। बट लेकिन जब MP इलेक्शन हुआ था कल में 2 या 3-4 महीने के बाद पूरे सिटी में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब में ज़्यादा लीड मिली थी, ऑलमोस्ट 89-90,000 के करीब मिली थी। तो इससे ये है कि वोटर्स भी चाहते हैं कि मैं ही वहाँ से लड़ूं, और मेरे को जितना प्यार और मोहब्बत जुबली हिल्स के लोगों ने दी, वो उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। और लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, बट लेकिन जो भी काम ला रहे हैं लोग, जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज है, स्पेशली मोस्टली सीवेज का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी बारिश होगी, बारिश के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काम तो बहुत हो रहे हैं, बट मेरा काम ही है काम करना। लेकिन इंशाल्लाह देखिए पूरी कोशिश होगी कि हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताएंगे, वो मेरा इंटेंशन है। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने साबिक क्रिकेटर और सियासतदान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जुबली हिल्स असेंबली सीट के मुतालबे पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने पिछली मरतबा यहाँ से इंतखाब लड़ा था, इसलिए इन्हें दोबारा उम्मीदवार के तौर पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम 3 से 4 नामों की सिफारिश करेंगे, लेकिन हतमी फ़ैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी और हाईकमान करेगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। జూబ్లీ విషయంలో కూడా అజరుద్దీన్ గారు ఏదో నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని తప్పేం లేదు. గతంలో ఆయన పోటీ చేశాడు కాబట్టి మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను చెప్తా ఉన్నాడు. కానీ అది అంతిమం కాదు. ఎవరికి వారు నేను పోటీ చేస్తానంటే అది ఫైనల్ కాదు. కాంగ్రెస్లో ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఎవరెవరైతే ఆశావాళ్ళు ఉంటారో వారంతా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి పీసీసీలో. పీఈసీ కూర్చుంటుంది, కొంత వడపోత కార్యక్రమం ఉంటుంది. 3 పేర్లు 5 పేర్లు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీకి పంపుతాము. అక్కడ వడపోత తర్వాత CWC ఫైనల్గా అభ్యర్థి ప్రకటిస్తుంది. అప్పటి వరకు ఎవరెన్ని మాట్లాడుకున్నా, ఎవరు ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా అది అధికారికం కాదు. महकमा मौसमियात हैदराबाद ने रियासत तेलंगाना में 26 जून तक तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे तक हो सकती है, जो कमज़ोर दरख्तों, आर्जी ढांचों और खस्ता हाली होल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्ज चमक और बिजली गिरने के खदशे के पेश नज़र कई अजला को अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, निज़ामाबाद, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, भोपालापल्ली, कोत्तागुडम और दीगर अजला शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा मौसम खलीज बंगाल से कम हवाओं और इलाकाई कम दबाव की वजह से बना है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि तूफ़ानी मौसम के दौरान घरों में रहें, दरख्तों और बिजली की लाइटों से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात ने अवाम को अपडेट्स के लिए सरकारी ज़राए पर नज़र रखने की हिदायत दी है। BRS के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इसने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ धोखा किया है। हालांकि मुसलमानों ने 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस को इक़्तिदार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि 18 माह गुजरने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों से किया गया एक भी वादा भी पूरा नहीं कर सके। ना इन्हें काबीना में नुमाइंदगी दी गई और ना ही फलाही स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाया गया। अब्दुल्ला सोहेल ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कई एक अहम स्कीमें बंद कर दी और बजट का बेशतर हिस्सा खर्च ही नहीं किया। उन्होंने रियासत में मुसलमानों पर होने वाले हमलों और फ़िरक़ा वाराना वाक़यात पर हुकूमत की खामोशी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रज़ाकार फ़िल्म के अवार्ड दिए जाने पर भी मुसलमानों की तौहीन करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर हुकूमत ने फ़ौरी इक़दामात ना किए तो ये मायूसी आइंदा तेलंगाना की सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। कल राहुल जी की बर्थडे थी और मैं जब ये देख रहा था तो सारे लोग राहुल जी को जो है सोशल जस्टिस के मसीहा के नाम से पुकार रहे थे, ग्रीटिंग्स दे रहे थे। मुझे थोड़ा सा पिच हुआ। वो तमाम लोग जो राहुल जी को ये ग्रीटिंग दे रहे थे, और साथ ही मैं राहुल जी से भी पूछता हूं, क्या वाकई आप सोशल जस्टिस के मसीहा हैं? आपकी सरकार तेलंगाना प्रदेश में है,
पिछले 17 महीनों से। और क्या यहां पर सोशल जस्टिस हुई है कैबिनेट में? पिछले 17 महीने से राहुल जी, तेलंगाना में कोई मुस्लिम कैबिनेट में नहीं है। 15% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का, मगर कोई आवाज कैबिनेट में नहीं है। ये सोशल जस्टिस का एक पोस्टर है जो आपकी बर्थडे के मौके पर हम जो है रिलीज कर रहे हैं, जिसमें रेड्डीज कैबिनेट में हैं 4, एससी कैबिनेट में है 4, बीसी कैबिनेट में है 3, एसटी है 1, और ओसी में श्रीधर बाबू और एक कम्मा के मिनिस्टर है। मगर आपकी सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं है। मुसलमान को हटा के सोशल जस्टिस के मसीहा लगते हैं आप। राहुल जी, आप में और मोदी जी में क्या फर्क है? आप में और आरएसएस में क्या फर्क है? आप में और मोदी अमित शाह की पॉलिसीज में क्या फर्क है? जहां पर मोदी की हुकूमत है, जहां पर बीजेपी की स्टेट्स की हुकूमत है, वहां माइनॉरिटी मुसलमान कोई मिनिस्टर नहीं है। मगर आपके स्टेट में जहां पर आपके चीफ मिनिस्टर आपके पास नौकरी करने आए हैं आरएसएस के स्कूल से निकलकर, वो तेलंगाना में सोशल जस्टिस नहीं करते हैं, और आप पिछले 17 महीने से उनके पर्दे के पीछे उनकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए, आप सोशल जस्टिस के मसीहा कहलाने के हकदार है या नहीं है? आपकी पूरी आइडियोलॉजी, आपकी पूरी सोच एक आरएसएस का तालीम इल्म, जो आपके पास नौकरी करने के लिए खुद कहता है कि मैं राहुल जी के पास नौकरी कर रहा हूं, वो आरएसएस को इंप्लीमेंट कर रहा है, और आप खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। जो 15% जो मुसलमान आपको देख रहे थे, आप पार्लियामेंट में आपको वोट डालकर आपको भिजाया, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं तेलंगाना में। राहुल जी, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, कांग्रेस को याद रखना आप। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमा की सुबह टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अंजाम दिया, जो सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक जारी रहा। ये कार्रवाई कमिश्नर पुलिस CV आनंद की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत की गई, जिसमें तकरीबन 300 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें एडिशनल DCPs, ACPs, CIs और SIs व दीगर शामिल थे। 300 से ज़ायद घरों की तलाशी के दौरान 28 अफ्रीकी शहरियों को दस्तावेज़ात की जांच के लिए तलब किया गया। पुलिस ने 32 बगैर दस्तावेज़ात की 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की और एक मकान से गैर कानूनी घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद किए। गोलकुंडा ACP ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। आज CP साहब के हिदायत पे आज साउथ वेस्ट जोन के लिमिट्स में टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पैरामाउंट कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कॉन्टैक्ट में हमारे एडिशनल DCP साहब और 4 ACP साहिबान और 15 इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर्स और 300 से ज़्यादा स्टाफ और हमारे सिटी आर्मर रिजर्व, इसके साथ साथ हमारे CCS के 2 टीम और HNI वाले आके हमारे साथ में इस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया है। सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 तक पैरामाउंट कॉलोनी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में 4 आउटर कॉर्डन पार्टीज है और 10 सेस्ट पार्टीज है और 4 लिफ्टिंग पार्टीज है। इसमें मौजूदा हम तकरीबन 300 घर सर्च करे हैं। इसमें से 28 लोग जो अफ्रीकन नेशनल से लोगों को पासपोर्ट और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ साथ 32 गाड़ियां भी सीज करे हैं और वो लोग नंबर प्लेट्स RC बुक है नहीं बोलते वो देखने के लिए किया गया है। और उसके साथ साथ एक हुक्का का भी हम लोग बरामद करे हैं, उसको भी हम तहकीकात करेंगे। इसके साथ साथ और शराब के बोतल्स भी
एक घर में मिला गया है उसको हम तहकीकात करेंगे। और गैस सिलेंडर जो इलीगल जो गैस फिल करके और ये लोग होटल्स को और घरों में तकसीम कर रहे थे, ये बहुत आगे चल के बहुत मसला हो जाता है, आदमी भी जान भी खो बैठता है कभी कभी गैस सिलेंडर्स हुए तो। आप उस सिलसिले में गैस सिलेंडर्स भी किया गया है। फॉरेनर्स है उन लोगों को पूछताछ कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट और उनका वीज़ा अगर एक्सपायरी हुआ तो हम लोग SOP के तहत उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान और दहली हैदराबाद के वकला जमात के मशवरे से वकला के लिए एक अहम खुसूसी इज्तिमा इतवार 22 जून को इदारा मिलिया मलकपेट में मुनक़िद किया जा रहा है। ये इज्तिमा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में मोमिन रोशन ज़मीर एडवोकेट ने तमाम वकला बरादरान से अपील की है कि वह इस दीनी व इस्लाही इज्तिमा में भरपूर शिरकत करें। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मैं मोमिन रोशन ज़मीर एडवोकेट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, लीगल सेल, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मेंबर हैदराबाद वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, सभी एडवोकेट्स ब्रदर्स को ये अपील और इत्तला देना है कि दिल्ली से एडवोकेट्स की एक जमात हैदराबाद में आई हुई है और एक हफ्ते से एडवोकेट्स के दरमियान काम कर रही है। इसी सिलसिले में हैदराबाद में 22/6/2025 यानी कि 2 दिन के बाद कल परसों इतवार के दिन दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक मलकपेट में वाक़े मस्जिद इदारे मिलिया में एक जोड़ रखा गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए है। ये जमात एडवोकेट्स के दरमियान एक हफ्ते से खुसूसी मुलाकातों के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए और जितने भी ज़राए हैं उन ज़राओं के ज़रिए एडवोकेट्स के दरमियान काम कर रही है। और इसी सिलसिले में एक बयान रखा गया है सिर्फ़ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए। मैं सभी एडवोकेट्स जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो मेरे साथी कोलीग्स हैं और जितने भी एडवोकेट्स हैदराबाद में हैं, इसके साथ साथ तेलंगाना में भी जितने भी एडवोकेट्स हैं, अगर उन्हें मौका है, वक्त है, तो वो भी इस जोड़ में यानी कि बयान में वो लोग भी शिरकत कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे का है। दूर से आने के लिए अगर सहूलत है वो लोगों को, अगर बयान में शिरकत होना चाहते हैं, जोड़ में वो लोग भी शामिल होना चाहते हैं, एडवोकेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए है, वो लोग भी इस जोड़ में, इस बयान में शिरकत कर सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा तमाम एडवोकेट्स ब्रदर्स से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा वक्त निकालिए और अगर किसी के पास वक्त है तो थोड़ा वक्त 1-2 घंटे का वक्त निकाल कर आप अल्लाह के घर में, मस्जिद में आकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की बात सुनिए। एक जमात दिल्ली से आकर यहाँ पे काम कर रही है। संडे का दिन है, अगर किसी को मसरूफियत नहीं है या कुछ टाइम आगे पीछे करके भी आकर इस
जोड़ में बयान में शिरकत कर सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा मुकाम बताना चाहता हूँ कि मलकपेट में वाक़ मस्जिद इदारे मिलिया में ये जोड़ 22/6/2025 इतवार को दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के बस्ती दवाखाने के मेडिकल ऑफिसर्स ने हाल ही में मुकर्रर करदा कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर एस संगीता सत्यानारायण से मुलाकात की और इनका खैर मकदम करते हुए नई जिम्मेदारियों पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने अपनी तनख्वाहों में मुसलसिल ताख़िर का भी मसला उठाया जो 3 महीने से पेंडिंग है। डॉक्टर संगीता सत्यानारायण ने मुस्बित रद्दअमल देते हुए यकीन दहानी कराई के मामले को संजीदगी से हल किया जाएगा। डॉक्टरों ने उनकी क़ियादत में बेहतर अवामी सेहत की फराहमी के लिए अज़्म का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इनका तजुर्बा बस्ती दवाखानों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। इस मौके पर डॉक्टर अबरारुल हक शेख, डॉक्टर शफ़ीउल्लाह बेग, डॉक्टर सत्वीक, डॉक्टर इरशाद और डॉक्टर हुज़ैफ़ व दीगर मौजूद थे। अलियाबाद यूपीएससी में नेशनल मिशन हेल्थ के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग के लिए बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में 200 से ज़ायद अफराद की टीबी स्क्रीनिंग की गई और मुश्तबा मरीज़ों को सीने के एक्सरे के लिए रिफ़र किया गया। साथ ही 80 अफराद के HIV टेस्ट किए गए और इनका मुआयना किया गया। कैंप की निगरानी DM एंड HO हैदराबाद डॉक्टर J वेंकटी, जॉइंट डायरेक्टर स्टेट एंड टीबी ऑफिसर डॉक्टर A राजेशम, डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर चाला देवी, जंगामेट SHPO डॉक्टर अनीता रानी और डॉक्टर शफ़ीउल्लाह बेग ने की, जबकि डॉक्टर सुमैया बानो और दीगर स्टाफ ने अहम खिदमात अंजाम दी। मजलिसी शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने कैंप में शिरकत की और आवाम से मुफ्त सरकारी सहूलियात से फ़ायदा उठाने की अपील की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ईरान का इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी, इसराइल में तबाही के देखे जा रहे हैं मनाजिर। 24 जून को गांधी भवन हैदराबाद में TPCC की जानिब से कई एक अहम मीटिंग्स होगी मुनक़िद। जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैं ही लड़ूंगा, अजहरुद्दीन का दावा। जुबली हिल्स हल्के से किसको टिकट दिया जाएगा यह फैसला हाईकमांड करेगा, TPCC चीफ महेश कुमार गौड का बयान। 26 जून तक तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को दे रही है धोखा, BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। कहा आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को मुसलमान सिखाएंगे सबक। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद, पुलिस ने घरों की ली तलाशी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड के लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।